महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई। महकमा एक्साइज सिंध ने 1 अरब से जायद रुपए की जाली अद्वियात बरामद कर ली है। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से मिली हैं। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महकमा एक्साइज ने 1 अरब से जायद रुपए की जाली अद्वियात बरामद कर ली है। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से मिली हैं। स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से मिली हैं, ये बताना है ज़राए महकमा एक्साइज का। महकमा एक्साइज ने सस्सी टूल प्लाजा चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की। महकमा एक्साइज सिंध ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। 20 लाख नौजवानों की ज़िंदगी से ख़तरा लाहक था, ये महकमा एक्साइज सिंध ने ब्रीफिंग में बताया। 36 लाख गोलियाँ हैं जो इंतहाई हसास नौयत की हैं। ड्रग इंतज़ामिया ने करोड़ों रुपए से ज़ायद मालियत का तखमीना लगाया है। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इंकशाफात किए। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई। महकमा एक्साइज सिंध ने 1 अरब से ज़ायद रुपए की जाली अद्वियात बरामद कर ली। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से मिली हैं। जी हाँ, महकमा एक्साइज सिंध की ये बड़ी कार्रवाई है। महकमा एक्साइज सिंध ने 1 अरब से जायद रुपए की जाली अद्वियात को बरामद किया है। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से मिली हैं। स्मगल शुदा अद्वियात पोर्ट कासिम से निकली, मुल्ज़िमान पकड़े गए। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला का कहना है कि 2 रोज कबल 36 लाख नशावर गोलियां पकड़ी। ट्रक के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोलियों समेत ट्रक को पुलिस के हवाले करेंगे। परसों रात को घग्गर फाटक सस्सी टोल प्लाजा के पास जो हमारी चेक पोस्ट है, इंस्पेक्टर रशीद और उनकी टीम और ATO साहबान जो उधर मौजूद थे, उन्होंने एक गाड़ी रोकी शेजोर। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स निकले। ये टैबलेट्स की तादाद है 36 लाख टैबलेट्स हैं। ये शक है कि ये स्मगल्ड होकर पाकिस्तान में चीज़ आई है और अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी वैल्यू बनती है। पाक रुपीज़ में अरबों रुपए की मालियत की माल है ये। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कल रात से और तेज़ी हो गई रेड्स में। लोग पुलिस के हवाले किए जाएंगे, गाड़ी पुलिस के हवाले की जाएगी और इसके बाद जॉइंट वेंचर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और नार्कोटिक्स मिलकर इस पर फर्दर कार्रवाई करेगी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कोरंगी कॉजवे रोड पर सुजुकी बेकाबू होकर कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार शहरी जख्मी हो गया, जिसे इब्तदाई तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के नतीजे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। मजीद बता रहे हैं उसामा मलिक। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो है कोरंगी कॉजवे जो है ये बलोच कॉलोनी पुल से जो है वो कोरंगी गोदाम चौरंगी की जानिब जो रास्ता जा रहा है, नदी के करीब जो है ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में सुजुकी जो है वो एकदम उलट कर कार जो है उससे टकराई है और कार जो है मुकम्मल सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब हो गई। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको सूरत हाल दिखाएँ कि सुजुकी का जो पिछला हिस्सा पूरा है वो गाड़ी के ऊपर गया है। गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये शदीद मुतासर हुई है। गाड़ी के अंदर जो है वो एक खातून मौजूद थी और ड्राइवर जो है वो मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी जो है वो नुकसान नहीं हुआ। मामूली जो है वो ज़ख़म आए हैं। इसके अलावा जो एक पीछे से बिरयानी वाला भी आ रहा था वो भी टक्कर से मुतासर हुआ है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई थी। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त यहाँ पर चौकी पर लेकर आई है दोनों को और अब मज़ीद जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का जो है वो मौक़िफ़ लिया जाएगा। उसके बाद मज़ीद जो है वो कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शदीद हादसा था लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। जी, तालीम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। काम जल्दी करवाना है तो कुछ पैसे दो और काम करा लो। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी तलबा के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया। लाइनों में लगे तलबा से रिश्वत ली जाने लगी। फ़ी फॉर्म जमा कराने के लिए 200 रुपये लिए जाने लगे। मुबैना रिश्वत वसूली की ऑडियो सिर्फ सिटी 21 पर, जिसमें सुना जा सकता है कि फॉर्म जल्दी जमा करवाना है तो 200 रुपये ऊपर दो, आपका काम हो जाएगा। मुबैना रिश्वत वसूली की ऑडियो आपको सुनवाते हैं। फॉर्म दे रहे हैं और जो है काम हो रहा है अंदर से भी। जमा खराब नहीं करेगा, पैसे लगेगा 200 रुपये ऊपर, 200 रुपये ऊपर लगेगा, 200 रुपये। हाँ, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। 30 रुपये जमा खराब नहीं करेगा, पैसे लगेगा 200 रुपये ऊपर, 200 रुपये ऊपर लगेगा, 200 रुपये। हाँ, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। इस पर वालिदैन का क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। और जो है काम हो रहा है अंदर से भी।
अंदर वालों को भी चाहिए कम से कम, जो बच्चे लाइन में खड़े हैं उनका तो कम से कम ख्याल करें। हो रहा है ये काम तो आपको तो पता है, इसका तो कोई बताने की जरूरत नहीं है ना जनाब। 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए, इतना स्लो काम हो रहा है जिसका जवाब नहीं। पैसे लेके आ रहा है उसका तो काम फटाफट हो रहा है। पैसों की तो दुनिया है आजकल। माशरा कब तक इस तरह चलेगा, कैसे चेंजिंग आएगी? बच्चे बेचारे परेशान हैं, घर से सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के अतराव पार्किंग माफिया का राज। कमिश्नर कराची के अहकाम के बावजूद डबल लाइन पार्किंग धड़ल्ले से जारी है। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन असलम खान ने कहा कि डबल लाइन पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। 10 रुपए के बजाय 50 रुपए तक पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखें शहर में पार्किंग माफिया का राज है और इस हवाले से हम देखें कि जो कोऑपरेटिव मार्केट के इतराफ़ की मार्केट है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। अब से कुछ दिनों कबल कमिश्नर कराची ने ये हिदायत दी थी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि शहर में जितनी इलीगल पार्किंग है उनको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ जो सरकार ने एक रेट तय किया पार्किंग का, उस पर भी देखने की अमल दरामद ना होने के बराबर है। मेरे साथ कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के असलम खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असलम भाई बताइएगा, वायलेशन देख रहे हैं मुसलसल, क्या कहेंगे आप? आप देखिए कि ये अब्दुल हारून रोड पर डबल पार्किंग लगा दी जाती है मोटरसाइकिल की, और ट्रैफिक की रवानी में इतनी परेशानी होती है, मीलों गाड़ियों की लाइन लग जाती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अभी भी मैं सुबह आ रहा था गार्डन रोड यानी जहांगीर पार्क वाली रोड से, जिसको डबल वे कर दिया गया, और डबल वे करने के बावजूद दूसरी तरफ उधर कोई ट्रैफिक सिग्नल उसको जो ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है, कोई उसकी देखभाल नहीं है। और ये इस चौराहे से लेके और पीछे चौराहे तक ये जो रास्ता है वो मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर में तय किया। तो शहर के अंदर अगर ये हालत होगी, ये पार्किंग माफिया को अगर लगाम नहीं दी जाएगी और रास्ते दुरुस्त नहीं किए जाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। शाम के टाइम में आप तो 2 लाइन की पार्किंग की बात करते हैं, ये अजीज़ नामी पठान का ठेका है रोड पर, ये 3 लाइनें पार करता है। जबकि पिछले दिनों कमीशन ने ऑर्डर जारी किया था कि सिंगल लाइन में गाड़ियाँ खड़ी होंगी, डबल लाइन पार्किंग बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। उसके बावजूद ये कब्ज़ा माफिया, भत्ता माफिया जो भी है, ये 10 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, ये 30 रुपये से 50 रुपये तक लेते हैं। कस्टमर आके हमें शिकायत करता है, कस्टमर जाता है तो उसे मारने पीटने खड़े हो जाते हैं। असलम खान मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि कमिश्नर कराची से वो मुतालबा कर रहे हैं कि शहर में जितनी भी इलीगल पार्किंग है और डबल लाइन पार्किंग है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि ये शाम के औकात में जब लोग मार्केटों का रुख करते हैं, दफातर की छुट्टी होती है, तो मार्केट्स के तरफ ट्रैफिक जाम की सूरत भी मामूल बन गई है। शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल हल ना हो सके। गैस की बंदिश और बिजली के मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तफसीलात जानिए उसामा मलिक की रिपोर्ट में। आज भी कराची में गैस और बिजली के मसाइल जूं के तूं, शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। औरंगी, बल्दिया, किमाड़ी, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के साथ साथ क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे पोश इलाके भी बिजली और गैस के मसाइल की जद में हैं। शहरी कहते हैं कि गैस की अचानक बंदिश और प्रेशर में कमी से जहनी अजियत में मुब्तला हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है, जबकि भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी है। बस यार, कभी लकड़ियों पर करते हैं और कभी अपना सिलेंडर, अपनी मदद आप। भाई मेरे घर का बिल इस टाइम पर 22,000 रुपये गैस का बिल आया हुआ है। भाईजान गैस तो है नहीं है कराची में, तो ये बहुत सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस का है। अभी शरीफाबाद में हम रहते हैं, यहाँ बिल्कुल गैस है नहीं है और लकड़ी जलाने में मजबूर है लोग। ना रात में कैसे ना दिन में कैसे, मतलब जो है ना लोग कभी सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। शहर में बिजली बंदिश का दौरान यहाँ 8 से 10 घंटे तक जा पहुँचा, जबकि 8.5 घंटे से ज़ायद गैस गायब रहने लगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस की बिला तातुल फरामी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ बिजली चोरी और बिल क्लियर नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। स्कीम 33 में 24 इंच पानी की लाइन पर मरम्मती काम जारी। वाटर कॉरपोरेशन ने मरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करा दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफानुल्लाह कहते हैं कि लाइन ब्रेक होने के बायस एक मुकाम पर कॉलर नस्ब कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से स्कीम 33 के मुकाम पे जो लीकेज होने वाली 24 इंच की लाइन थी उसकी मुरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज रात तक वो तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कितने मुकामात से लाइन लीक हुई थी, वजह क्या थी लाइन लीक होने की? 6-7 जगह से लाइन लीकेज हुई थी। एमडी साहब की हिदायत थी
कि इसको हंगामी बुनियाद पे काम को किया जाए। तो हमने आज सुबह से शुरू किया, 8 साढ़े 8 बजे से हमने काम शुरू किया। अभी इस वक्त 5वीं लीक बन रही है, उस पर स्टेप कॉलर लगाया है क्योंकि वो लाइन थोड़ी सी क्रैक थी। बाकी 3 लीकेज रह गई, इंशाल्लाह रात को 8 बजे तक उसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, वजह क्या थी लाइन लीक होने की? असल में पानी की कंजम्पशन कम है और लाइन मुख्तलिफ जगह से लाइन थोड़ी सी बोसीदा भी हो गई है। उसके लिए भी हमने एडीपी में दिया हुआ है इस लाइन को रिप्लेसमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे वो एडीपी होती है फिर हम नई लाइन इस पे डालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज रात तक बताया जा रहा है कि काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। लाइन बोसीदा होने के बाइस जो है वो इन मकामात से लीक हुई थी। एक मकाम पर जो है वो कॉलर भी नफ्स किया जा रहा है। जी, माजी में पानी की फराहमी के मरकज़ी किरदार माशकी की कदर जदीद दौर में कम हो गई, लेकिन कराची के कई इलाके ऐसी भी हैं जहां पानी की फराहमी के लिए माशकी आज भी ज़रूरी है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजकल के जदीद दौर में जहां पर हमें इतनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उसी के साथ आज हम मौजूद हैं एक सदर के इलाके में जहां पर मशक अभी भी माशकी भर के पानी ऊपर लेके जाते हैं। आप मेरा कप पे देख सकते हैं, यहाँ बर्मा लगा हुआ है जिससे ये मशक के अंदर पानी भरते हैं और फिर माशकी ऊपर लेकर जाते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आप हमें बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। हमें यहाँ 32 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। हम 3 भाई काम कर रहे हैं सदर के अंदर। पहले हमारे बाप थे, दादा थे। वैसे इस पेशा में मुंसलिक हमें तकरीबन 50 से 60 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी के टाइम में और पहले के टाइम में इस काम में कितना फ़र्क आया, क्योंकि आजकल तो हर जगह वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप इतनी ऊपर पानी लेके जाते हैं, तो आपको उतना मुआवजा मिल रहा है? नहीं, मुआवजा तो देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। गुजारा हो रहा है तो आते हैं ना, मुआवजा दे रहे हैं लोग। महंगाई के दौर में ये है कि मजदूरी कम मिलती है। हाँ, मजदूरी का जो हिसाब है वो नहीं मिलता, लेकिन अब क्या करें, और को वसाइल नहीं है। अच्छा, ये जो मशक है इसकी क्या कीमत है? मशक अभी 3000 की मिलती है, पहले 300 की मिलती थी आज से 10 साल पहले। महंगाई में इतनी तब्दीली आई है, लेकिन मजदूरी और मेहनत में तब्दीली नहीं आई। जी बिल्कुल, मशकी हमारे साथ मौजूद थे जो सुबह फजर के टाइम पे यहाँ पर आते हैं और सर्दियों का टाइम है, यहाँ पे बर्मा से वो मशक में पानी भरते हैं, फिर ये मशकी ऊपर लेके जाते हैं, दुकानों में देते हैं, चाहे वो कितनी ही मंजिल क्यों ना हो। 30 साल से ये 3 भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहां हम तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, वहीं पर ये सदर के इलाके में अभी भी मशक का डेरा है। जी, पाकिस्तान के लिए एजाज़, कराची के असिस्टेंट कमिश्नर भारत के वीलॉगर्स की तवज्जो का मरकज़ बन गए। फैशन सेंस, लाजवाब ड्रेसिंग के बायस हाजिम भंगवार की धूम। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर आसी से, जो कि इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि फ़न और फनकारी की कोई हुदूद नहीं होती, और यही मिसाल अब हमें देखने को नज़र आती है भारत में, जहाँ पर भारतीय अदाकारों के जो रंग हैं वो फीके पड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भारत के जो मारूफ व्लॉगर्स हैं और ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर जो कि पाकिस्तानी असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तानी असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार जो हैं भारतीय व्लॉगर्स और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बनने लगे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। हाजिम, पाकिस्तान में तो आप फेमस हैं ही, आपने फैशन सेंस से मुतल्लिक, अब इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं और इंडियन मीडिया है वो भी आपको काफ़ी हाईलाइट कर रहा है। मुझे बताएं क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पर है लेकिन भारतीय किसी बड़े अदाकार में नहीं है? आई हैव नो आइडिया। ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मुझे नहीं पता। आज से मेरा जवाब आप दे सकते हैं। यू कैन डू अ गुड रिसर्च, बट इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि ऐसा हमारे पास क्या जो उधर नहीं है। नो आइडिया। अच्छा, अपने आप को पाकिस्तान में मकबूल देखने के साथ साथ इंडिया में भी अब ये आपकी मकबूलियत जो है वो हो रही है, कैसे देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को? ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। आप हमेशा गुड फील करते हैं जब आप अपने छोटे नीच से थोड़े बड़े नीच से रिकगनाइज हो रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे जो प्राउड बात है दैट पाकिस्तान थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकगनाइज हुआ जाए। एटलीस्ट एंड ऑफ द डे मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो वही नाम लेके वही फ्लैग लेके जब थोड़े इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूँ अक्रॉस द बॉर्डर्स, सो इट्स अ प्राउड फीलिंग।
अच्छा, जब बॉर्डर पार की जब स्क्रीनशॉट्स यकीनन आप तक पहुंचते होंगे कि कौन सी आपकी तस्वीर जो है इंडियन व्लॉगर्स जो हैं पब्लिश कर रहे हैं उसको लगा रहे हैं, आपके पास जब ये तमाम तर स्टफ़ आता है तो आपके क्या एक्सप्रेशन होते हैं जब पहली मरतबा आपको पता लगा कि आपका स्टफ़, आपकी तस्वीर इंडियन पेज पे लगी हुई है, व्लॉगर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या एक्सप्रेशन थे आपके, क्या तासुरात थे? परेशानी मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अब मैंने क्या कर दिया, अब खैर होए कि उस वक्त पता नहीं था जब ये बात थोड़ी निकल रही थी और मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे थे मीडिया आउटलेट्स, और आई हैड नो आइडिया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बिकॉज इंटरनेशनली एक थोड़ी थोड़ी न्यूज़ निकलती है कभी कभी, तो अब मुझे शुरुआत में कोई आइडिया नहीं था, और जब बात पता चली तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फीलिंग कि आपको अच्छे लफ्ज़ों में कहा जा रहा है या आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है। बट वंस अगेन सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए होती है कि being a government officer या Pakistani and being recognized with that color, that's a proud feeling for me, so yeah. Exactly. एक गवर्नमेंट ऑफिसर का इतना ज़बरदस्त है फैशन सेंस, ये किस तरीके से आपने इसको मुमकिन बनाया? By being authentic. इसको I don't think मैंने कोई कोशिश की मुमकिन बनाने की या नहीं बनाने, ये नेचुरल था, ये नेचुरल है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है सोच के कि ये करूँगा तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा, वो करूँगा तो वो इम्पैक्ट आएगा। एंड ऑफ द डे आई थिंक ये मेरा बैकग्राउंड और मेरी एज और जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आई डू टेक चांसेस एंड रिस्क्स, तो उसका कलेक्टिव रिजल्ट है, बट इट्स नेवर प्लान्ड। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं जो ये इंडिया में आपके हवाले से जो पब्लिश किया जा रहा है, आपके हमने देखा मीडिया में भी जो है आपके फैशन सेंस को लेकर काफ़ी तस्करे हो रहे होते हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? पॉजिटिव देखता हूँ, या आई ऑलवेज सी इट पॉजिटिव में। आई डोंट डील विद नेगेटिविटी। आई थिंक हर इंसान को, हर किसी को, अगर आप पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक के सामने हैं तो आपको पब्लिक को अलाउ भी करना चाहिए, वो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बुरे होते हैं, ये हर पब्लिक का राइट है, राइट टू ओपिनियन, जजमेंट भी उनकी एक्सेप्टेबल है, बट एंड ऑफ द डे आई हैव टू लिव माई लाइफ द वे आई वांट टू एंड आई डू दैट। बिल्कुल, अगर इसी तरीके से अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहिए, अपनी सोच की तर्जुमानी जो है अपने रवैयों के साथ की जानी चाहिए, और यकीनन हमारे लिए भी बड़ी अच्छी एक फ़ख्र की बात है कि हमारे एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ साथ अब इंडिया में भी जो है मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। उनके फ़ैशन सेंस से मुतल्लिक इंडियन मीडिया और इंडियन जो व्लॉगर्स हैं वो काफ़ी जो है वहाँ पर पोस्ट जो है उनके जानिब से शाये किए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने फैशन सेंस के तौर पर जगमगाते हुए, चमकते धमकते हमें दिखाई दें। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, एक ऐसे मुनफरिद असिस्टेंट कमिश्नर जो कि एक आर्टिस्ट भी अपने अंदर समा कर रखते हैं, फैशन सेंस हो, गुलकारी हो और दीगर जो फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक चीज़ें हो तो वो भी अपने अंदर जो है समाये रखते हैं। ये तमाम तरह एबिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कि एबिलिटी हमारे असिस्टेंट गवर्नमेंट कमिश्नर में जो है हमें देखने को नज़र आती है। जी।